हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू फिजिक्स। आई एम संध्या। हमने जस्ट सीरीज शुरू की हुई है, राइट? सो 2013 की जस्ट पेपर में हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नाउ वी विल बी डूइंग नेक्स्ट 10 4 क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 31, it says consider three situation of four particles in one dimensional box of width L with hard walls. In case the particle are fermions, in case they are bosons, and in case they are classical. So in these three cases we have to do, if the total ground state energy of four particles in these three cases are EF, EB and ECL respectively, which of the following is true, right? So as you know that we are having, that is fermions is what? Let this be the for fermions, which is having four particles in one dimensional box, right? So fermions is that one particle can two more than one particle cannot be in same state, right? So first will be in this, that is n is equals to 1, 2, 3 and 4, right? So 1, 2, 3, 4 particles are situated here accordingly, right? Now this is for fermions, okay, and it obeys Fermi-Dirac distribution, and for bosons which obeys Bose distribution, which is, that is, in this situation all the particles are in one for ground state, right? As it is of same as to Maxwell but having, that is, indistinguishable particles, right? And for classical as well all the particles are in same state. यही होता है हमारे पास, है ना? सेम स्टेट पे देखो बोसोन्स में क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल। ओके, ऐसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम क्या करते हैं, क्लासिकल है, क्लासिकल में पार्टिकल्स अगर मान लो आपको बोला है हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं तो हम उसको ए बी लेट करते हैं, बट बोसोन्स में हम क्या करते हैं, उनको ए लेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल। मतलब इसके लिए क्या होगा, अगर ए बी एक स्टेट में है और डिफरेंट स्टेट्स में है तो उसकी हमारी डिजेनरेसी के अकॉर्डिंगली होता है, बट यहाँ पर आपकी डिजेनरेसी नहीं बन पाती क्योंकि इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, राइट? और फर्मियंस में हमारा यही होता है कि एक पार्टिकल एक से ज्यादा पार्टिकल एक ही लेवल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, सो ऐसे हमारे पास बनती है। सो अब देखो आपके पास ये है आपके लिए ई बोसोन्स का एंड ई क्लासिकल के लिए और ई एफ फर्मियंस के लिए। और नॉर्मली हमारे पास वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए एनर्जी क्या होती है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m एल स्क्वायर, राइट? जहां पे एल आपकी विड्थ होती है और एन अकॉर्डिंगली आपके पास ये ई एन होता है ना? और फर्दर एन स्क्वायर ई वन लिख सकते हो। ओके, यही होते हैं हमारे पास कुछ टर्म्स। सो अब देखो, अब फर्मियंस क्या है, हमारे अलग अलग लेवल में अलग अलग पार्टिकल है, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी बनेगी, दैट इज योर 1 E1 कॉमन ले लेते हैं, देन इट विल बी 1 प्लस 2 स्क्वायर, एक पार्टिकल हमारा 2 स्क्वायर में है, दैट इज 4, देन 9 प्लस 16, राइट? सो इसका मतलब टोटल हमारी कितनी बन गई, दैट कम्स आउट टू बी 21 and then it will be, that is 30 E1, right? So that will is the answer. And for bosons, right, for bosons all the particles in same, so that will be, these are the both same, which is 4 particles in pi square h cut square by 2m l square, also it can written as 4E1, right? So देखो हमारे पास सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, हमारे पास फर्मियंस का, और बाकी बोसोन्स और क्लासिकल्स क्या क्या है हमारे पास, इक्वल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होगा कि फर्मियंस का हमारा बड़ा होगा एंड बोसोन और क्लासिकल का हमारे पास इक्वल है, तो ये कुछ रिलेशन ये बना। और ये देखो आपका कौन सा ऑप्शन मैच करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके,
B option is correct one. Now next question. It says if a proton were 10 times lighter, the ground state energy of electron in hydrogen atom. अब देखो ये तो मस्ट डू टॉपिक है हाइड्रोजन एटम के लिए, और ये तो आप नॉर्मली हमने बोर्स मॉडल में भी किया है, हमें पता है हाइड्रोजन के लिए एनर्जी क्या होती है, -13.6 बाई एन स्क्वायर जेड स्क्वायर म्यू बाई एम ई। ये कुछ हमारे पास एनर्जी इस फॉर्म में होती है। ओके अब देखो नॉर्मली हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, Z इक्वल्स टू 1 फॉर हाइड्रोजन, बट अगर यही चीज हमारी हाइड्रोजन लाइक के लिए पूछी जाए या लिथियम प्लस दे दिया जाए तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, Z चेंज हो गया ना, है ना, लिथियम के लिए Z3 होता है। तो ये भी चीज देखो, जो आपका जनरल फॉर्मूला है वो ये वाला है, इसको याद करो अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर हाइड्रोजन है तो उसको Z को 1 पुट कर दो। ओके सो अब देखो हमें बोला है प्रोटोन वर 10 टाइम्स लाइटर। अब हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटोन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, अगर प्रोटोन क्या है 10 टाइम्स लाइटर है, इसका मतलब नॉर्मली हमारे पास प्रोटोन का रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन से मास से, दैट इज 1836 Me, ठीक है, यही रिलेशन होता है। और अगर बोला है वो 10 टाइम्स क्या है लाइटर है, दैट इज 10 Me बना है, राइट। सो दैट इज, अगर ये सॉरी प्रोटोन का ही है ना तो Mp है। ओके तो अब अगर हम इसको Mp डैश को अगर हम इसकी टर्म्स में करते हैं तो देखो 1836 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मल्टीप्लाई हो गया और Me की टर्म्स में बन गया, है ना। तो अब अगर हमें निकालना है रिड्यूस्ड मास, वो क्या होता है, मास ले लो M इलेक्ट्रॉन का एंड देन Mp डैश देन Me प्लस Mp डैश, क्योंकि प्रोटॉन का मास चेंज हो गया है ना। सो अब देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 18360 Me स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18360 प्लस 1 करोगे तो 1 Me, एक से एक कैंसिल, तो ये आपका कुछ अप्रोक्सीमेटली पॉइंट, देखो कितने में आएगा, ये 0.99 समथिंग में आएगा ना, दैट इज 0.99 अप टू जितना भी ले लो, ठीक है, इतनी ही टर्म्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया Me, म्यू आ गया ये आपके पास, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू रखो, Z आपके पास 1 है, N आपके पास 1 है, ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा है, तो देखिए वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमारे पास होगा -13.6, Z1 पुट किया, ओके, म्यू पुट किया दैट इज 0.999 Me डिवाइडेड बाय N स्क्वायर हमारे पास 1 है, और नीचे क्या था आपके पास और फर्दर, बस यही था, है ना, N स्क्वायर था, और अच्छा एक Me भी था ना, म्यू बाय Me, तो ये Me कैंसिल हो गया ऑलरेडी। सो अब आपके पास देखो कितना बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली -13.599 समथिंग। ओके सो ये देखो कितना बन रहा है, अब ये कितना हुआ है, उससे कम हुआ है या उससे ज्यादा हुआ है, अब ये देखो ये है क्या नेगेटिव में, तो नेगेटिव में यहाँ पर हमारा अगर -13.6 है तो ये कुछ यहाँ पर चला गया है 13.599 पे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या हुआ है, दैट इज मोर, क्योंकि जो यहां से हमारे पास क्या होता है मोर की तरफ, माइनस से छोटे वाला, वैसे तो देखो एक्सिस पे तो ये छोटा होता है, बट यहाँ पर क्या है, ये आपका नेगेटिव एक्सिस में है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला बड़ा होगा। ओके तो दैट मीन्स एनर्जी आपकी मोर हो गई, तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ऑपरेटर। अब देखो नॉर्मली हमें पता है, हमने एक गेट में भी क्वेश्चन किया था, डेल बाय डेल एक्स का कॉन्जुगेट हम करते हैं तो वो कितना आता है, -डेल बाय डेल एक्स हर्मिशियन की टर्म्स में। ओके बट हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका ही हर्मिशियन कॉन्जुगेट निकालना है। ओके सो इसके लिए देखो हम कैसे करेंगे, आप इसको ऑपरेटर लेट करके चलो, अगर हम ए ऑपरेटर लेट करते हैं इसको -डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, ये नॉर्मल जनरल हम शुरू से करते हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ऑपरेटर के हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। अगर हम इसको वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं देन इट विल बी -डेल साई बाय डेल एक्स,
वेव फंक्शन क्या होगा आपका, x के टर्म्स में होगा, है ना। और हर्मिशियन में हमारे पास क्या कंडीशन होती है, a और a डैगर इक्वल हो, बट यहाँ तो ये एंटी हर्मिशियन का होता है ना। सो अगर ये a डैगर a इक्वल है, ठीक है। और एक और तरीका है इसमें, अगर हम इसको f, देखो ये जो हम जनरल फॉर्मूले वाइज टॉपिक वाइज डिफरेंशिएशंस करते हैं उसका देखो कुछ ऐसे आता है, f स्टार ए जी डी एक्स, ये कितना बनेगा, हमने क्या किया इस पे कर गया f और ए जी के अकॉर्डिंगली हम ऑपरेटर लगाते हैं, तो ये आपका कुछ ऐसे बनता है। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं ए कहाँ है आपका, ऑपरेटर है, ओके। सो देखो यहां से ये क्या बन गया, ए एफ या फिर एफ ए लिख लो, एफ ए लिख लो, ठीक है, एफ ए जी, ठीक है। अगर देखो ये नहीं किया है तो डायरेक्ट तो आपके पास है ही आंसर, ओके। बट ये किसका है, डेल बाई डेल एक्स का माइनस है, बट माइनस डेल बाई डेल एक्स का कितना आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, प्लस, है ना, ठीक है। सो इसके हम अकॉर्डिंगली ये करेंगे, ठीक है। और वैसे ही अगर हम, ये हो गया तो ये आपके पास बाय फॉर्मूला भी आ गया, ठीक है। तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर। अगेन देखो ऑपरेटर का क्वेश्चन है, हमें हैमिल्टोनियन की वैल्यू दी हुई है और ये ऑपरेटर बोला हुआ है, जहां पर सिग्मा क्या है आपके पास, पॉलीमेट्रिसिस, ए क्या है, वेक्टर, ठीक है। अब देखो सिग्मा डॉट ए है, नॉर्मली ए डॉट बी वेक्टर करते तो वो क्या होता है, सिग्मा एक्स ए एक्स प्लस सिग्मा वाई बी वाई प्लस सिग्मा जेड बी जेड। अब हमें क्या करनी है, आइगन वैल्यूज निकालनी है इसकी, है ना। और सिग्मा एक्स हमारे पास क्या होता है, सिग्मा एक्स हमारे पास होता है दैट इज 0 1 1 0 मैट्रिक्स फॉर्म में। सिग्मा वाई होता है 0 माइनस आयोटा, आयोटा 0, ये तो देखो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारे पास 1 0 0 माइनस 1। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो देखो कौन सा आएगा, 1 में आपका सिर्फ सिग्मा जेड आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या आएगा यहाँ पर, बी जेड, है ना, सॉरी बी जेड नहीं ए जेड होगा, ये ए बोला है ना सिग्मा डॉट ए, तो वो तो ए कॉम्पोनेंट्स आएंगे एक्स वाई जेड के अलोंग। तो अब देखो ये कौन सा आएगा, सिर्फ ए जेड वाला, है ना। यहाँ पर आपका देखो एडिशन करना है ना हमें इन दोनों का, तीनों का, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा, मतलब कि ए वाई माइनस आयोटा, सॉरी ए एक्स माइनस आयोटा ए वाई, और अगेन 1 प्लस आयोटा, सो ए एक्स प्लस आयोटा ए वाई, ठीक है। और यही हमारे पास ये आया माइनस ए जेड, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमें इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, माइनस लेमडा आई दैट इज लेमडा 0 0 लेमडा, और उसका डिटर्मिनेंट हम 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, ओके। आइगन वैल्यू कैलकुलेशन, है ना। सो अब देखो अगर हम इसको करते हैं तो ये कितना होगा आपका, मैट्रिक्स क्या आएगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए जेड माइनस लेमडा होल स्क्वायर माइनस ए जेड माइनस लेमडा होल स्क्वायर, देन फर्दर माइनस ए एक्स माइनस आयोटा ए वाई इंटू ए एक्स प्लस आयोटा ए वाई। अब देखो मैं आपको बोलती हूँ जितना आप इसको सिंपल फॉर्म में कर सको उतना सिंपल फॉर्म में किया करो। अब देखो यहाँ पे फर्दर क्या बन रहा है आपका, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी प्लस बी की आइडेंटिटी बनेगी। बी क्या है आपके पास, माइनस लेमडा, और ए कितना है, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लो, मान लो ये क्या है, ए जेड माइनस लेमडा होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लोगे उसका स्क्वायर करोगे, है ना, देखो ऐसे ए जेड प्लस लेमडा होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर करोगे वो तो प्लस ही आएगा, ठीक है। और ये बनी रही आइडेंटिटी, तो ये क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा ए वाई होल स्क्वायर, और ये अगेन ए जेड माइनस लेमडा ए जेड प्लस लेमडा, ठीक है। सो अगेन ये कितनी बनी, ए स्क्वायर, ये लेमडा स्क्वायर की टर्म्स में लिया करो क्योंकि क्या होगा वो वैसे भी इक्वल टू में उधर जाके माइनस में होना है, तो वो वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। या कोई बात नहीं इससे ले लो, कुछ नया करो, नया अलग से देखो कैसे होता है, ठीक है। हमने लिया ए, ठीक है,
अब देखो इसमें क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी है ना, तो a अगर हमारे पास क्या है, ये है ए जेड होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना। तो अब देखो ये हमारे पास कितना बनेगा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड के उसमें फॉर्म में लिखते हैं, तो लेमडा आपके पास कितना आएगा, प्लस माइनस ए, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, देखो ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट वन, if the expectation value of momentum p for wave function psi x, then expectation value of momentum for wave function e iota kx by h cut psi x। देखो ये क्वेश्चन हर किसी ने किया होगा, बट इसको देखो कैसे कर सकते हैं छोटे तरीके से, है ना। जनरली क्या होता है, हम उसका अकॉर्डिंगली पूरा एक एक पहले हम p के लिए निकालते हैं, फिर हम इसमें पुट करते हैं, देन निकालते हैं। अब नॉर्मली हमें पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू p क्या होती है, साई पी साई, और अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो वो कंडीशन तो एग्जैक्ट यही होती है ना, कोई भी ऑपरेटर लिखने की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, राइट। और कैसे लिख सकते हैं, साई स्टार पी साई डिवाइडेड बाय साई स्टार साई होल स्पेस डी एक्स, डी एक्स मत करो, साई स्टार साई लिख दो बस, ठीक है। अब देखो जहां पे अगर ये x की टर्म्स में लेना है तो p ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास, माइनस आयोटा h कट डेल बाय डेल x, है ना, फिर dx में लिख देंगे, ठीक है। अब देखो हमें बोला है किसके लिए निकालनी है आपको, साई डैश आपको गिवन है, दैट इज e आयोटा के x बाय एच कट साई, ठीक है। अब इसको अगर हम ट्रीट करते हैं सेम, क्या होगा आपके पास, साई स्टार पी साई के अकॉर्डिंगली करते हैं, तो देखो ये हमारे पास कितना बनेगा इसका, ये तो आपके पास क्या साई है ना, बट साई डैश का स्टार करोगे तो ये क्या आएगा, ई माइनस आयोटा के एक्स बाय एच कट एंड साई एज इट इज, ठीक है। तो देखो साई स्टार हम लिखते हैं, देन इट विल बी माइनस आयोटा के एक्स बाय एच कट साई, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, साई एक्स एंड फर्दर दैट विल बी माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। अब ये तो क्योंकि ये रियल के अकॉर्डिंगली है ना, तो ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस इनटू अब ये कितना होगा आपके पास, ई आयोटा के एक्स, साई की वैल्यू लिखेंगे साई, ठीक है, डी एक्स डिवाइडेड बाय फर्दर साई स्टार साई, ओके। अब देखो आपके पास माइनस आयोटा एच कट ये है और डेल बाय डेल एक्स करना है, माइनस आयोटा एच कट तो बाहर आ गया, अब इसका डेल बाय डेल एक्स करोगे तो ये कैसी फॉर्म में बनेगा, एक बार तो हमारा क्या होगा, आयोटा के बाय एच कट, और ये साई स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ये प्लस ये माइनस ये एज इट इज हो गया, है ना, तो ये साई स्क्वायर डीएक्स बन जाएगा, और प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि साई भी तो हमारा एक्स की टर्म्स में है ना, तो वहां पर क्या होगा आपका प्लस, इसको हम माइनस आयोटा एच कट को अलग ही लिख लेते हैं, एंड देन इट विल बी, ये फिर वन हो गया, बट ये क्या हो गया आपका साई और डेल साई बाय डेल एक्स टी एक्स, है ना। अब देखो नेक्स्ट, ये कैसे होगा, माइनस आयोटा एच कट और क्या था हमारे पास, आयोटा के बाय एच कट से एच कट कैंसिल, आयोटा स्क्वायर कितना बना माइनस वन, तो ये प्लस के बन गया, है ना, प्लस अब ये देखो माइनस आयोटा एच कट साई डेल साई बाय डेल एक्स डीएक्स, अगर हम इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे वही पी ऑपरेटर बन गया, है ना, और वो है किसका, पी के लिए, और ये कितना है माइनस आयोटा स्क्वायर के, तो ये कितना है आपके पास, आयोटा स्क्वायर कितना बना माइनस वन, दैट इज ये बना आपके पास पी प्लस के, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच होता है, सी ऑप्शन, है ना। अब देखो नेक्स्ट वन,
इफ E1 इज इक्वल्स टू दिस एंड E2 इज इक्वल्स टू दिस, देन अब हमें क्या बताना है, पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। देखो कितने इजी क्वेश्चन है ये वाले 10, तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत इजी क्वेश्चंस है, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चंस पढ़ना है। कैसे हम क्या कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको इनके मार्क्स ऐसे हैं आपको फ्री में दिए गए हैं। इतना अगर आप वहां उन 3 आवर्स में अगर इसको अटेम्प्ट कर लोगे तो आपका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर है। ओके, जस्ट यहीं पे आपकी कट ऑफ चेंज होती है कि एग्जाम टाइम में स्टूडेंट्स कितना एक्टिव रहता है। ओके, सो देखिए E1 हमारे पास गिवन है एक्स वाई आई कैप प्लस 2yz जे कैप प्लस 3xz के कैप। अब ये देखो हमें ये पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या होता है, डेल क्रॉस ई आपका 0 होता है और ई होता है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल की फॉर्म में, एक्स लिख लो आर लिख लो, ठीक है, पता है ये तो, है ना। 11th-12th के क्वेश्चन हैं ये। ओके, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना। अब ये क्या है, एक्स वाई आई कैप के देश में 2yz एंड देन 3xz, ठीक है। अब देखो हम इसका डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ पर आपका y कॉम्पोनेंट 0 है, देन इट विल बी 0, ये कितना आ गया -2y। अब देखो यहीं से पता लग रहा है i कॉम्पोनेंट तो 0 नहीं है, बट कोई बात नहीं, पूरा करते हैं। j के अक्रॉस देखेंगे देन इट विल बी 3z -0, देखो j वाला भी 0 नहीं है, प्लस के अक्रॉस करेंगे देन अगेन ये वाला तो 0 हो गया, बट ये तो इसका मतलब देखो ये एग्जिस्ट, ओके देखो एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये 0 के इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, नाउ सेकेंड करते हैं, आई जे के डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, ये कितना है वाई स्क्वायर, दिस विल बी 2xy प्लस जेड स्क्वायर देन 2yz। ओके, अब करते हैं आई कैप, y के अलोंग इट विल बी 2z एंड देन z के अलोंग ये वाला तो कंपोनेंट 0 है, ऑल्सो 2z, कैंसिल हो गया, चांसेस हैं। आगे करते हैं, माइनस जे, x का कंपोनेंट 0 है, z का कंपोनेंट 0, अगेन 0, चांसेस है। देन k के अलोंग करते हैं, ये कितना होगा 2y एंड देन -2y, तो ये भी हमारा कितना हो गया 0। सो ये कितना है आपके पास 0, दैट इज इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, राइट। So that means your option number D is correct one, only E2. Okay. Now next one, question number 37. Okay. A light beam is propagating through a block of glass with index of refraction n. If the glass is moving at constant velocity v in same direction as the beam, the velocity of light in the glass block as measured by an observer in the laboratory is approximately. अब देखो ऑब्जर्वर फ्रेम्स की बात की गई है, मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, सो अब देखो हमारे पास हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ब्लॉक। ओके, अब देखो ये कितनी ग्लास कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v से, एज अगेन इन द बीम डायरेक्शन, ठीक है। सो हमारे पास वेलोसिटी के लिए क्या होता है, दैट इज v प्लस, सेम डायरेक्शंस में जा रहा है ना, तो ये आपके पास v प्लस सी बाई एन प्लस नॉर्मली v1 माइनस v2 होता है। सो अकॉर्डिंगली ये आपके पास v इंटू सी डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा, ये कितना था आपके पास c बाय एन, और यहाँ पे c स्क्वायर तो आता ही है, राइट। सो अब देखो इसको हम फर्दर करते हैं, तो ये कैसे लिख सकते हो, v प्लस सी बाय एन, और इसको हम बाइनोमियल के टर्म्स में देखो कैसे लिख सकते हैं, -1 किया, c से c हट गया एक, ठीक है। सो अब इसको फॉर्म में देखो, अगर यहाँ पर माइनस के टर्म्स में लिखो v प्लस सी बाय एन कितना बना
1 माइनस v बाई एन सी, राइट, प्लस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यही होती है ना हमारे पास बाइनोमियल की टर्म्स, एंड सो ऑन की टर्म्स में आता है, ठीक है। सो ये कितना बना देखो, अब देखो कहां तक दिया हुआ है, हमें एन स्क्वायर तक ही दिया हुआ है ऑप्शंस में, तो वहीं तक देखते हैं, ठीक है, नहीं और एक्सपेंड कर लेते क्योंकि ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये तो हो गई, ओके। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी v माइनस वी स्क्वायर बाय एन सी प्लस वी क्यूब बाय सी स्क्वायर एन स्क्वायर। अच्छा एक और चीज देखो क्या किया है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, c बाय एन क्या किया है, कॉमन लिया हुआ है, नहीं सेपरेट लिया हुआ है c बाय एन, है ना। सो c बाय एन मतलब एक ये v वाला मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद c बाय एन वाला अलग रख लेते हैं, तो पहले एक बार मल्टीप्लाई तो कर ही लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी v माइनस वी स्क्वायर बाय एन सी प्लस c बाय एन, एक रह गया ना v क्यूब बाय सी स्क्वायर एन स्क्वायर एंड देन माइनस c से c कैंसिल हो गया ये, तो ये v बाय एन स्क्वायर बना, है ना, और ये कितना बना प्लस c से c एक कैंसिल ऑल्सो v स्क्वायर बाय सी एन क्यूब, ठीक है। अब देखो ये क्यूब वाला है, आ ही रहा है ना, कोई बात नहीं इसको रहने देते हैं। अब ये देखो c बाय एन को सेपरेट लिख दो, मैं नेक्स्ट में कर देते हैं, ये कितना आया v माइनस वी स्क्वायर बाय सी एन, ठीक है, प्लस c बाय एन माइनस v बाय सी एन स्क्वायर प्लस सी वी स्क्वायर बाय सी एन क्यूब, सी वी स्क्वायर आई थिंक v स्क्वायर बाय सी एन क्यूब, है ना, एक तो कैंसिल ही हो गई थी, ठीक है। अब c बाय एन को हमने रखा, और कैसे हैं ऑप्शंस, v कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। अब v की टर्म्स में देखते हैं हम, प्लस v कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से कितना आएगा 1 माइनस v बाय सी एन माइनस v बाय सी एन स्क्वायर, v कॉमन है ना, तो ये तो 1 ही आएगा ऊपर भी, और ये तो v आएगा और ये 1 आएगा, है ना, प्लस v बाय सी एन क्यूब, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो जहां पर प्लस v कॉमन लिए 1 माइनस एन स्क्वायर बन रहा है, देखो कुछ ऐसा बन रहा है, u कितना है c बाय एन प्लस v, अगर हम करते हैं 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, इसकी टर्म्स में देखते हैं, तो v माइनस वी स्क्वायर बाय एन और एन स्क्वायर वाला लेते हैं, है ना, तो ये कितना बन रहा है 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, और बाकी n वाली टर्म्स में भी है, तो अब देखते हैं सब में 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर है ना, अगर प्लस v कॉमन ले रहे तो ये तो माइनस में ही आ रहा है ना, और अगर माइनस v कॉमन लोगे तो वो उल्टा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर आपका यही मैच हो रहा है, A1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin uniform ring carrying charge q and mass m rotates about its axis. What is the gyromagnetic ratio defined as ratio of magnetic dipole moment to the angular momentum of this ring? देखो जिसको ये नहीं पता गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, वो भी दिया है, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। अब डिपेंड ये करता है कि कौन बच्चा इसको कर पाता है ना, क्योंकि रेशियो भी दे दिया, ठीक है, यहीं से तो करना है। अब देखो हमारे पास मोमेंट क्या होता है, I इंटू ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जहां पे करंट क्या होता है हमारे पास Q बाई टी। देखो नॉर्मल जो ये हमने 11th-12th में किए हुए ये क्वेश्चंस वही है, चलो नहीं आते कोई बात नहीं, फॉर्मूले तो पता ही है, मैग्नेटिक मोमेंट करंट इंटू एरिया, करंट क्या होता है हमारे पास चार्ज अपॉन टाइम, ये होता है टाइम, ठीक है। अब टाइम को हम कैसे कर सकते हैं, ओमेगा की टर्म्स में, है ना, ओमेगा बाय 2 पाई, क्योंकि टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, वहीं से हमने कर दिया ये, ठीक है। अब इसका मतलब आई क्या बन गया, क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है, क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। अब रिंग है हमारे पास, तो इसका एरिया कितना बना पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, कितना बना ये क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, एम, ठीक है। अब ओमेगा अगर हमें देखना है तो ओमेगा की टर्म्स में, अब देखो एंगुलर मोमेंटम,
एंगुलर मोमेंटम हमारे पास रिंग के लिए क्या होता है, mr² ओमेगा, नहीं पता I इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², ठीक है। ये नहीं पता, ये तो पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डेफिनेटली पता होगा, ठीक है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब हमें क्या निकालना है, m/l, कितना आया ये, q ओमेगा r²/2 mr² ओमेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, r² ओमेगा से r² ओमेगा कैंसिल, कितना बचा ये q/2m। चलो ठीक है, ये भी नहीं आता हमारे, ये तो जनरल था, बेसिक था। अब डायरेक्ट वाला भी एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल्स टू E/2MEL, ठीक है। अब ये है हमारे पास फॉर्मूला जो कि हम न्यूक्लियर में यूज करते हैं, ठीक है। सो इसका तो डायरेक्ट देखो कितना है, चार्ज कितना गिवन है, q/2m, ठीक है। एक E आपका, ये me के अकॉर्डिंगली है, तो ये कैंसिल होके ये हमारे पास कितना बना, q/2m, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन 39, the velocity of a particle at which kinetic energy is equal to its rest energy is। अब देखो ये क्वेश्चन एक क्या है, PYQ, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको क्विज में, आज की ही क्विज में ऑप्शन है, ठीक है। सो ध्यान देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन यहीं पे कर लिया ना, तो वो क्वेश्चन में आपको गलती नहीं होगी, वो क्वेश्चन इससे कुछ 2 कदम आगे है। अगर आपने ये पकड़ लिया, वो भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज ही है, बस उसको समझो और तो करो, ठीक है। सो क्विज में भी पार्टिसिपेट करो, अच्छे से करो, गलत होगा कोई बात नहीं, यही गलत हो रहा है ना, वहां पे तो नहीं होगा। अगर वहां पे होगा तो वहां पे आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ ये मेरा गलत हुआ था, यहाँ मेरी गड़बड़ थी। गलती होती है उसको रिवाइज करो, ठीक है, वहीं पे आपको रिवाइज हो जाएगा, सो वो हमारे पास याद भी रहेगा। तो क्विज भी जरूर 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 अटेंड करो, ओके। प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस तो देखो क्या है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, इट सेज the velocity of a particle at which kinetic energy is equal to its rest mass energy। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, रेस्ट मास एनर्जी, इनकी टर्म्स में क्या होती है, mc² माइनस m0c², और ये हमें किसके इक्वल दिए, रेस्ट मास एनर्जी के अगेन, सो दैट इज m0c² के इक्वल। सो आपके पास mc² कितना होता है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ m0c², ओके। अब देखो मास हमारे पास m0 की टर्म्स में होता है m0c² गामा, विच इज फर्दर √1 माइनस v²/c², 2m0c²। हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी, m0c² से m0c² कैंसिल, देन 1 इज इक्वल टू 2 √1 माइनस v²/c²। अब देखो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे, बोथ साइड स्क्वायर किया, ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया, है ना। अब देखो ये कितना बना, 4 माइनस 4 v²/c² इज इक्वल टू 1, तो 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 4 v²/c²। अब v कितना आ गया यहाँ से आपके पास, √3/2 और c², 4 और c बाहर आ गया, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ये एक सिचुएशन है। दूसरी जो उस क्विज क्वेश्चन में दी हुई है, वो दूसरी सिचुएशन भी है, वो सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंगली है, तो सर्कुलर मोशन की कंडीशन लगाओ, ठीक है। मैंने पिछले भी एक क्विज में एक क्वेश्चन दिया था जहां पे आपके सर्कुलर मोशन की कंडीशन लग रही थी, आपको डेफिनेटली पता होगा अगर आपने वो क्विज अटेंड की है तो, ओके। सो वो क्वेश्चन भी आपको शाम को सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। सो अगर जो यहाँ पे कनेक्टेड है बट टेलीग्राम पे कनेक्टेड नहीं है, तो वो वहां पे भी कनेक्टेड हो जाइए ताकि आपको क्विज में भी हेल्प मिले, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 electrons are confined in a one-dimensional box of length L. The 1 electron states are given by psi is equals to √2/L sin n pi x/L। Yes, definitely यही हमारी जनरल फॉर्म है ना, इसकी वन डायमेंशनल बॉक्स की, ओके। What would be the ground state wave function psi x1 x2 if both electrons are arranged to have same spin state? अब ये देखो क्या है, ये गेट के क्वेश्चन, ये क्या है, ये गेट लेवल का क्वेश्चन है। ये गेट में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। क्या गिवन है आपको, फर्मियन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या होते हैं हमारे पास, फर्मियंस, ठीक है, जिनकी आपकी
स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है, वो होते हैं हमारे पास फर्मियॉन्स। ठीक है, अब फर्दर देखिए क्या गिवन है, आपको दिया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है कन्फाइंड स्टेट में, फर्मियॉन्स का स्टेट है। फर्मियॉन्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, आपका एंटी सिमेट्रिक स्पिन होती है। ठीक है, स्पेशल आपका सिमेट्रिक होगा एंड देन आपके पास क्या होगी, स्पिन जो होगी वो एंटी सिमेट्रिक होगी। ओके, इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज इस क्वेश्चन की हो ही नहीं सकती। ठीक है, सो अब देखो, आप ऑप्शंस देखो कहां पर एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक है मतलब साइन नेगेटिव रिवर्स में आएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, पाई x1 2 पाई x2, बट ये प्लस है तो ये तो ऑप्शन देखो ही मत। माइनस वाला देखते हैं, पाई x1 बाय एल 2 पाई x2 बाय एल, यस दिस इज। अब देखो क्या होता है, ये तो आपको बड़े सीधे सीधे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोई जरूरत ही नहीं है आपको दूसरा कोई ऑप्शन देखने की, बट कभी कभी कुछ एक ऑप्शन ऐसा भी गिवन होगा आपको, 2 बाय एल साइन, वो क्या करेंगे, आपको बोला है पाई x1 ये 2 एंड ये 2 अक्रॉस की है, ठीक है, बट वो क्या करेंगे, पाई x1 बाय एल ये तो एज इट इज ले लिया, देन सेंड 2 पाई x2 बाय एल ले लिया, बट यहां पर वो रिवर्ट नहीं करेंगे। ओके, एज इट इज ले लेंगे, नहीं होगा क्योंकि सेम स्टेट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, ये वाली रिवर्ट तो आएगी यहां पर। ओके, या फिर ऐसा भी होगा, ये 1 2 दे देंगे बट यहाँ पे कुछ और नंबर दे देंगे। सो इसको भी ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे तो देखो जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, कुछ नहीं जरूरत पड़ी, जस्ट ये आपका रीड आउट एंड देन ऑप्शन पे एक लुक देखने का क्वेश्चन है। इतना टाइम सेविंग क्वेश्चन, राइट, गेट का क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है ये वाले तो गेट्स में, तो ये आपको करना जरूर है। ओके, अब देखिए 10 क्वेश्चंस और कर लिए हमने, अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इस अटेंड कीजिए, आपकी ही प्रैक्टिस के लिए है। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।